बोला ये मत देखो कि जीवन में कितनी साल बची है, तुम ये देखो कि बची हुई उन सालों में कितना जीवन शेष है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है जीरो का प्रयोग। देखो भाई, संख्याओं को जब हम आपस में गुणा करते हैं तो कितनी जीरो आएंगे। तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको बताता हूं कि जीरो, जैसे मैं कहूं इस तरह क्वेश्चन आए कि एक को यदि 2 से गुणा करें, 2 को 3 से, और लगातार यदि 100 तक आपस में गुणा करते हैं तो यहां कितनी जीरो आएंगी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कितनी जीरो आएंगे। देखो एक बात तो ये ध्यान रखना है कि जब तक उस गुणनफल में, उन संख्याओं में, उस सीक्वेंस में 5 और 2 दोनों नहीं होते तब तक कोई जीरो का प्रयोग नहीं होता, यानी जीरो आएगी नहीं। जब तक 5 और 2 दोनों नहीं होंगे, लगातार है ये, तो अब इसमें जीरो आएंगे। तो इसमें एक मेथड आपको बताता हूं, बहुत अच्छा मेथड है कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कि कितने टोटल नंबर हैं, कितनी संख्याएं हैं, तो उसमें हमेशा आपको 5 का भाग देना है। और ये भाग जब तक देना है जब तक ये जो भागफल है ये 5 से छोटा नहीं आ जाता। अब 100 में 5 का भाग दिया 20 आ गया, 20 में 5 का भाग दिया 4 आ गया। तो सीधी सी बात, अब 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो ये टोटल जो जीरो आएंगी 20 और 4 इन दोनों को जोड़ना है, तो टोटल 24 जीरो इसमें आएंगी जब आप 1 से 100 तक संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते हो। अब देखो मैंने बताया कि भाई 5 और 2 होना अनिवार्य। यदि मैं कहूं कि केवल ओड नंबर है, ये विषम संख्याएं हैं, 1, 3, 5, 7, ये विषम संख्याएं हैं, इनको गुणा करेंगे तो कितनी जीरो आएंगी। तो जाहिर सी बात है कि मैंने बताया है कि 2 और 5 दोनों होने अनिवार्य है, तो यहां केवल 5 है, 2 नहीं है। तो विषम संख्याओं को जब भी गुणा करते हैं तो आपको आंसर देना है कि इसमें 1 जीरो भी नहीं आएगी। कितने भी विषम संख्याओं को यदि लगातार क्रमागत विषम संख्याओं को आपस में हम गुणा करते हैं तो वहां 1 जीरो का प्रयोग भी नहीं होता। अब मैं बात करूं कि भाई मैंने एक थंबनेल में ये लगा रखा है कि 2 गुणा 4 गुणा 6, यानी कि यदि मैं इनको आपस में 250 तक गुणा करता हूं तो कितनी जीरो आएंगी। जीरो कितनी आएंगी। तो अब कैसे ध्यान रखना आपको कि सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, टोटल संख्याएं कितनी है। ठीक है, अब जैसे ये सारी सम इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं 2 से 250 तक, तो वैसे आइडिया ही लग गया, कॉमनली पता लग गया कि 125 संख्याएं हैं। ठीक है, 2, 4, इसमें क्या छूट गया, 1, 3, 5, 7 विषम संख्याएं छूट गई, तो टोटल 125 संख्याएं। और वैसे भी यदि आपको निकालना है तो n कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ नंबर्स कैसे निकालते हैं कि जो अंतिम जो बड़ी संख्या है उसमें आपको क्या करना है, इसके अंतर का भाग देना है। अंतिम संख्या जैसे 250 है और अंतर कितना है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, तो यहाँ जो नंबर ऑफ नंबर्स है 125, और जब नंबर ऑफ नंबर्स 125 है तो वही मैंने अभी आपको सूत्र बताया था कि नंबर ऑफ नंबर्स में पहले 5 का भाग देना है, 25 पंजो 125, अब 25 में 5 का भाग देना है, 5 पंजो 25, अब 5 में 5 का भाग देना है, 5 एकम 5, तो टोटल जीरो आएगी। 25 और 5 30 और 1 31, जोड़ेंगे इनको तो इसके गुणनफल में 31 जीरो। तो ये जीरो निकालने का, गुणा मल्टीप्लाई में जीरो निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। नंबर ऑफ नंबर्स कितनी संख्याएं हैं, 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो संख्याएं कितनी है, नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, और साथ में उस जो भी सीक्वेंस है उसमें 5 और 2 दोनों होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें कहोगे कि 5 नहीं है, 5 कैसे नहीं है, जब 2 है, 5 तो नहीं है, पर यहां 5 है। ठीक है, इसके फैक्टर बनाओगे 250 के तो 5 आएगा, इसके कोई फैक्टर बनाओगे तो 5 आएगा, ये अनिवार्य रूप से आएगा। तो जब 2 और 5 दोनों होते हैं तो वहां जीरो आएगी ही आएगी। अब देखो एक फैक्टरिज्म दे रखा है 127 का, तो इसमें कितनी जीरो है। तो इस तरह का क्वेश्चन एसएससी में आता है, तो इस तरह का क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसका मतलब है कि ये 1 से स्टार्ट होकर के और लगातार 127 तक संख्याओं को गुणा किया गया है। इसका मतलब ये होता है, ये सिंबल होता है
ठीक है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ नंबर्स वो 127 है। आप कहोगे 127 में 5 का भाग तो नहीं जाता, पर भागफल लेंगे हम, शेषफल को छोड़ देंगे। 5 दूनी 10 और 5 पंजू 25, दो शेष है, छोड़ दो। 25 में 5 का भाग देंगे, 5 पंजू 25, और फिर 5 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, यहाँ 25 और 5 30 और 1 31 जीरो। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो 31। एक देखो, एक एसएससी जो थोड़े से बड़े लेवल में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जैसे सीजीएल सीपीयू लेवल हो गया, तो उसमें क्वेश्चन है कि यदि 127 जो फैक्टोरिज्म है, इसमें यदि हम 5 की पावर, इसमें 5 की पावर n से ये जो है ये पूर्णतः विभाजित है, ये लैंग्वेज चेंज करेंगे, पूर्णतः विभाजित है, तो इसमें n का मान पूछेंगे, n का मान। तो n का मान यानी कि पूर्णतः विभाजित का मतलब है कि 0 शेष, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स तो 187 हो गया, इसका मतलब मैंने बताया था 1 से 187 तक गुणा किया गया है, 5 की पावर n से विभाजित है, तो एक बार तो 5 की पावर आपको 1 से विभाजित करना है, एक बार इसको 5 की पावर 2 से विभाजित करना है, और जब तक पावर बढ़ाते रहो जब तक 187 से बड़ा ना हो जाए। अब देखो, ये 5 की पावर 1 इससे छोटा है, 5 की पावर 2 भी इससे छोटा है, 5 की पावर 3 भी इससे छोटा है। यदि आप करो कि भी 5 की पावर 4 करते हैं तो 5 की पावर 4 625 होता है, जो इससे बड़ा है तो भाग ही नहीं जाएगा, तो यहां छोड़ दो इसको। जब तक इससे छोटा रहे वहां तक आप n का मान लेंगे, उसकी पावर। अब इसमें 5 का भाग देंगे, 5 दिया 15, 3 5 7 35, 25 7 175, भागफल लेना है, शेषफल छोड़ना है। 125 एकम 125, क्योंकि 125 दूनी 250 बड़ा चला जाएगा, तो यहाँ जो जीरो आए, जो n का मान आएगा 37 और 7 44 और 1 45, यानी कि यदि इसको ये विभाजित करता है तो यहाँ n का जो मान है, यहाँ n की जगह यदि 45 लिखोगे तो 5 की पावर n यानी कि 5 की पावर 45 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जब 1 को और 187 तक लगातार गुणा करो पहले तो, और जो भी गुणनफल आएगा वो किससे विभाजित होगा? वो 5 की पावर 45 से विभाजित होगा। तो यहां हमें जो ऑप्शन मिलेगा 45 मिलेगा।